गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोल्जर्स अकेडमी। देखिए, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अपन 3 टाइप तक के 2 वीडियो बना चुके हैं। तो दूसरे वीडियो के बाद ये तीसरा वीडियो है। थर्ड वीडियो में अपन टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से इस टाइप को समझिए आप। टाइप थर्ड में जिस टाइप के क्वेश्चन थे उनसे थोड़े से ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन हैं। वैसे तो ये खूब हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन अपन इन्वॉल्व नहीं करेंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। हाँ, डिवाइड 4250 रुपीज़ इंटू 3 पार्ट्स सच दैट सेकेंड इज 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। पहले तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि 5:8 दे रखा ना, किसी 2 पार्ट्स का रेशियो गिवन है। तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं, ये ध्यान देना है। आप ऐसे नहीं कि इन दोनों को ऐड किया, टोटल अमाउंट गिवन है, आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। सेकेंड पार्ट इज द 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड पार्ट। इट मीन्स अपने पास पार्ट्स कितने हैं? 3। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तीनों पार्ट्स को मैं यहाँ रेशियो की फॉर्म में डिनोट करूंगा। तो अब फर्स्ट पार्ट का रेशियो जब ये होगा 5 होगा, तो सेकंड क्या है? फर्स्ट वाले का 80% है, तो 5 का 80% अपन कैसे फाइंड करेंगे? 5 इंटू में 80/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फाइनली यहाँ क्या? 4। रिमेनिंग पार्ट 4 हो जाएगा यहाँ। हाँ, थर्ड पार्ट विल बी 8। थर्ड पार्ट विल बी 8। तो रेशियो बिटवीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट विल 5:4:8। अब अपने को तीनों ही पार्ट फाइंड करने हैं। अब अपन यूज करेंगे कि आपको ये जो अमाउंट दे रखा है, सम ऑफ मैनी दे रखा है, ये टोटल सम ऑफ मैनी है। टोटल सम ऑफ मैनी है, इसका मतलब उन तीनों ही रेशियो का टोटल कितना है? 17। देखो 5 और 4 9 और 8 17 रेशियो की वैल्यू गिवन आपको 4250। तो 1 रेशियो की वैल्यू डिवाइड कर दो 4250 को डिवाइड कर दो 17 से, है ना। 17 2 जा 34। मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं 4250। 17 2 जा 34, 2 टाइम माइनस, इसमें से ये लेस किया तो कितने आएंगे? 8 कैरी 1 4, 0 हो गया। नेक्स्ट डिजिट 5, 17 की टेबल में 5 टाइम में, तो ये 5 टाइम में रिमाइंडर 0 और नेक्स्ट 0 को डायरेक्टली ऊपर चढ़ा देंगे। तो 1 रेशियो की वैल्यू 250 रुपीज़ आ गई। 1 रेशियो की वैल्यू 250 रुपीज़। देखिए, आपका बेसिक है, ये स्टार्टिंग है सेशन की, तो इसलिए आप इस कैलकुलेशन को आराम से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी काट सकते हो अगर आपके माइंड में क्लियर होती तो। अब आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, 5 रेशियो की वैल्यू। 5 रेशियो की वैल्यू 5 इंटू में 250 इक्वल्स टू 1250 एंड सेकेंड पार्ट विल बी इन द रेशियो फॉर्म 4 इंटू में 250 इक्वल्स टू 1000 रुपीज एंड थर्ड पार्ट विल बी इन द रेशियो ऑफ 8 इंटू में 250 इक्वल्स टू 2000 रुपीज। 2000 रुपीज। इज दिस क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। डिवाइड, सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। आप इसके सॉल्यूशन को करने के बाद में क्वेश्चन को रीराइट करें। मैं क्वेश्चन को यहां मॉडिफाई कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड ₹5600 into 3 parts such that the second part is 2 time
2 times of the first part and the third part आगे की लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, and the third part is 5/6 time of the second part. ये लैंग्वेज गिवन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. डिवाइड ₹5,600 into 3 parts such that the second is 2 times of the first and the third part is 5/6 time of the second part. It means second part दोनों ही जगह यूज हुआ है, पर सेकंड पार्ट की शुरुआत किससे करनी है आपको? फर्स्ट पार्ट से. तो यहां पे पहले तो पार्ट्स के बीच में रेशियो जो है ना वो फाइंड करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट. जब आपको फ्रैक्शनल फॉर्म दे रखी है या फिर इनटू टाइम्स वाले फॉर्म गिवन है, तब जो पार्ट्स आपको स्टार्टिंग में गिवन है या जिससे ये सारे पार्ट्स कनेक्टेड हैं, सारे पार्ट्स सोल्व होंगे, उसकी बात करते हैं. फर्स्ट पार्ट को मैं 1 लेता हूं, 1, अपनी मर्जी. आप चाहो तो इसको 5, 8, 7, 900 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लास्ट में वो संख्या कैंसिल आउट हो जाएगी. तो 1 सबसे सिंपलेस्ट नंबर है, सबसे सिंपल नंबर है 1. अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब देखिए इनटू 3 पार्ट्स सच दैट द सेकंड इज 2 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट का 2 टाइम मतलब 1 इंटू में 2, ये होगा सेकेंड पार्ट. 1 इंटू में 2 का मीनिंग होता 2, ठीक है. एंड द थर्ड पार्ट इज 5/6 टाइम ऑफ द सेकेंड. ये थर्ड पार्ट क्या है? इस सेकेंड का 2 1 जा 2, इसका क्या है? 5/6 पार्ट. अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 1 का 1, 2 1 जा 2, रेशियो में चलने देते हैं इन चीजों को. ये इससे 3 टाइम कैंसिल, आपके पास में 5/3. अगर आपको 2 एंड मोर देन 2 रेशियो गिवन है, उनमें से कोई एक या एक से अधिक 1 और मोर देन 1 रेशियो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है, तो आप उस रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए गिवन रेशियो के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए. एलसीएम से सबको इनटू कर दो. इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, इन दो का डिनोमिनेटर 1 1 है, इसका 3 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 3. तो इसको भी 3 से इनटू कर लो, इसको भी 3 से कर लो और इसको भी 3 से कर लो. ये तो 3 1 जा 3, रेशियो 3 2 जा 6, रेशियो 3 से 3 कैंसिल 5. क्लियर? तीनों ही नंबर के बीच का रेशियो आपको फाइंड हो गया. बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का, बाकी तो वही सेम प्रोसीजर होता है पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही है. आपको ये देखना है कि जो अमाउंट गिवन है, जो क्वांटिटी गिवन है 5600, वो टोटल अमाउंट है, टोटल क्वांटिटी है. तो अपन क्या करेंगे, इन रेशियोज का टोटल 6 और 3 9 और 5 14 की वैल्यू गिवन है 56, 1 की वैल्यू 400. तो आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू 3 इंटू में 400, 1200 रुपीज. सेकेंड पार्ट चाहिए 6 रेशियो की वैल्यू 6 इंटू में 400 रुपीज, 24. थर्ड पार्ट चाहिए, थर्ड पार्ट है 5 इंटू में 400 रुपीज, 200 रुपीज. क्लियर? इज दिस क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, स्टार्टिंग में हार्ड लगा था. आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझते हो तो बहुत ईजी होता है. देखिए इस चीज़ को एक बार और क्लियर करता हूँ. पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, इन तीनों में आपस में एक रिलेटिविटी दे रखी थी, आपस में कोई रिलेशन दे रखे थे. उन रिलेशंस के अकॉर्डिंग अपन ने इन तीनों ही पार्ट्स को अरेंज किया, तो एक फाइनली जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो अपने को मिला, उस रेशियो से अपन ने आंसर फाइंड कर लिया. अब देखिए एक बार और देखिए इस लैंग्वेज को कि कैसे सोल्व किया.
into three parts such that the second is 2 time of the first part. सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का 2 टाइम है, तो फर्स्ट को 1 लेट किया तो सेकेंड 2 into 1 2 टाइम हो गया। नेक्स्ट लैंग्वेज बोल रही है द थर्ड पार्ट इज 5/6 ऑफ सेकेंड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है, ये इस सेकेंड का क्या है 5/6। इसको सिंप्लीफाई किया 5/3 हो जाएगा। 3 से 2 से 6 3 टाइम कैंसिल। क्लियर? यहाँ से एलसीएम लिया, मतलब ये फॉर्म है ना, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि ये चीजें मैं यहाँ से हटा दूँ। देखो अगर आपने नहीं लिखी तो पीछे वाले थोड़ा सा पीछे करके देख लेना वीडियो को। ये था जब इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे जो नंबर है ना उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको, तीनों को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 3 से कर दो, इसको 3 से कर दो और इसको भी 3 से कर दो। पूरे रेशियो को एक जैसे नंबर से इंटू करने से कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा 3, ये 3 2 6 और ये 5 का 5। बाद में यह आगे वाला सोल्यूशन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, टाइप 4 का क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड में भी 3 पार्ट हैं। इसी क्वेश्चन थर्ड के लिए भी मैं थोड़ी लैंग्वेज ही चेंज कर रहा हूं, बाकी सेम रख रहा हूं। डिवाइड ए सम ऑफ मैनी into 3 parts such that 3 parts। थोड़ी लैंग्वेज चेंज करते हैं क्वेश्चन की, एकदम ही चेंज कर देता हूं मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। इट इज सीम्स लाइक दिस, ए सर्टेन सम ऑफ मैनी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts such that second part is 20% more than first part and third is 50% of second, ना more ना less, only 50% बोला, ये ध्यान रखना, 50% of second। if the second part is rupees 4,800 then find the sum of other 2 parts। देखिए सेकेंड पार्ट गिवन है तो अदर 2 पार्ट कौन होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात ये हुई, आप इन तीनों ही पार्ट्स के रेशियो को अरेंज करें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब लैंग्वेज के क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन मैथमेटिकल फॉर्म फ्रेम करेंगे। हाँ, ए सर्टेन सम ऑफ मैनी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts सच दैट द सेकेंड इज 20% मोर देन फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को अगर परसेंटेज की बात चल रही है तो आप 100 बेस पे ही क्वेश्चन को हल करें, ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म की चल रही है तो आप 1 लेके सोल्व करें, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अपन ने फर्स्ट पार्ट को 100 लिया तो सेकेंड पार्ट क्या 20% मोर, तो 20% मोर 120 होगा। किसी भी नंबर का 100 का 20% मोर 120 होगा, 30% मोर 130 होगा, 20% लेस 80 होगा। 100 में से डायरेक्ट प्लस और माइनस कर देंगे, जो भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज देंगे उसी हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड इज 50% ऑफ सेकेंड पार्ट। इस 120 का 50% का मीनिंग होता है हाफ का मीनिंग होगा 120 का हाफ, वैसे 60 होगा, तो 12 में 5 जा 60, और ये कितना बन रहा अपना 120, और ये कितना है 100। तीनों को रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, 0 0 0 कॉमन पार्ट था, कैंसिल हो गया। 2 की टेबल से ये 5 टाइम, 2 की टेबल से ये 6 टाइम और 2 की टेबल से 3 टाइम कैंसिल आउट। तो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के बीच रेशियो फाइंड हो गया। अब आप ये देखिए कि जो पार्ट ऑफ अमाउंट दे रखा आपको 4,800, वो कौन से पार्ट की वैल्यू है, सेकंड पार्ट की अमाउंट गिवन है। तो सेकंड पार्ट में रेशियो कितना है, थर्ड 6 रेशियो की वैल्यू 4,800, तो 1 की 800। तो आपको फर्स्ट प्लस में थर्ड करना है, रिमाइनिंग पार्ट्स का सम करना है। तो फर्स्ट और थर्ड का सम कितना हुआ 5 और 3 8 रेशियो की वैल्यू 8 इंटू में 800 इक्वल्स टू 6,400, मतलब 6,400 रुपीज इज योर आवर आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार और देख लेना इस क्वेश्चन को। नाउ दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टाइप 4। रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली।
A certain sum of money is divided into 3 parts such that the second part is 2/3 time of the first and the third part is 9/4 time of the second part. If the third part is 8,100 rupees, then find the first part. ये तो बात की बात है, अपन पहले तो ये देखते हैं इन पार्ट्स के अकॉर्डिंग अपन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट्स की बात हुई है. फर्स्ट पार्ट आपको 1 लेट करना है क्योंकि गिवन ही नहीं है, फर्स्ट पार्ट के बारे में कुछ नहीं दे रखा. बट सेकेंड पार्ट इज द 2/3 टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो 1 इंटू में 2/3 करोगे तो 2/3 रहेगा, है ना. फर्स्ट द सेकेंड पार्ट इज द थर्ड पार्ट इज 9/4 ऑफ 2/3. सेकेंड पार्ट का 9/4 है थर्ड पार्ट. तो इसकी वैल्यू 1, ये 2/3 एज इट इज. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. यहाँ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा 3/2. एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम, 1 का तो कोई रोल नहीं है. 2 और 3 का एलसीएम 6, इसको भी 6 से इंटू, 6 से इंटू और 6 से इंटू. ये 6 रेशियो, ये इसे 2 टाइम, 2 2 जा 4 रेशियो, ये इसे 3 टाइम, 3 3 जा 9. तो तीनों ही पार्ट्स के बीच रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 9 फाइंड हुआ अपने को. अब इसमें से आपको थर्ड पार्ट मतलब 9 रेशियो की वैल्यू गिवन है. 9 रेशियो की वैल्यू 8,100 रुपीज़ है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 900. आपको पार्ट फर्स्ट चाहिए ना, फर्स्ट पार्ट चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट का रेशियो कितना है 6 रेशियो की 900 इंटू में 6, 5,400 रुपीज़ इज आवर आंसर. क्लियर. इसमें कोई डाउट हो तो देखो, एक बार और देखो, कमेंट करें कोई दिक्कत हो तो. नाउ टाइप 5th we will discuss the change type question. टाइप 5th में कोई स्कूल में नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनकी बात करेंगे अपन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ऑफ 450 पुपिल. मतलब 450 छात्र हैं एक विद्यालय में, उसकी बात कर रहा है. इन रेशियो 4:5. तो ये जो छात्र छात्राएं, जो भी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, ये 4:5 के रेशियो में हैं. व्हेन सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स आर एडमिटेड. कुछ लड़के और कुछ लड़कियां एडमिट हो गए, एडमिशन ले लिया, नया एडमिशन लिया है. The number of boys increased by 25 and ratio of boys to girls changes 9:13. तो 25 नए लड़के एडमिट हो गए और कुछ लड़कियां भी हुई हैं, उनका नहीं पता. तो ऐसा होने से रेशियो किस में बदल गया 9:13 में. कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स एडमिटेड. जो लड़कियां एडमिट हुई नई, उनकी संख्या अपने को फाइंड करनी है. तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन सबसे पहले ये लेंगे कि आपको ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है और ये टोटल नंबर, ये बॉयज और ये गर्ल्स दोनों का रेशियो गिवन है. द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो कैसे है. फर्स्ट वाला बॉयज है तो बॉयज का रेशियो कितना है 4 और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5. ये ओल्ड रेशियो अपना, ओल्ड. क्लियर. और न्यू रेशियो कितना अपना, न्यू रेशियो है 9:13. ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो था. अब देखिए ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट गिवन है, तो टोटल नंबर है तो इसलिए इन दोनों का टोटल कितना होगा 9 रेशियो की वैल्यू 450. तो 1 रेशियो की 9 5 जा 45 50. इसकी 50, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 रेशियो की वैल्यू 50, तो 4 की 200 और 5 की 250. 5 रेशियो की
250। अब देखिए आपको बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज करने हैं, ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स तो अपने को फाइंड करने हैं। अब देखिए कि अगर आप इसमें 25 बॉयज ऐड करोगे, कितने बॉयज ऐड कर रहे हो? 25। कितने बॉयज ऐड कर रहे हो? 25 ऐड करते ये कितना हो जाएगा? 225। इट मीन्स 9 की टेबल में, या 9 से 225 कितने टाइम कटेंगे वो देखो आप। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, इससे जो वैल्यू आ रही है ना उसको मैं नीचे लिख रहा हूं, 9 2 जा 18, रिमाइंडर इज 4, नेक्स्ट डिजिट इज 5, 45, 9 5 जा 45, मतलब 9 की टेबल में 25 टाइम में 225 आते हैं, या 25 की टेबल में 9 टाइम में 225 आते हैं। इट मीन्स 9 को 25 से मल्टीप्लाई करते ही अपने को ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल रहे हैं। तो इसको भी आप 25 से इंटू करोगे तो यहाँ नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स है ना वो आ जाएगी, टोटल न्यू गर्ल्स है, टोटल गर्ल्स है वो आ जाएगी। ये कितने हो गए? 732, 320 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और पहले गर्ल्स कितनी थी? 250। तो ऐड कितनी हुई इसमें? 75 गर्ल्स। तो आवर आंसर इज 75। आवर आंसर इज 75। न्यू एडमिटेड गर्ल कितनी हुई? 75 गर्ल्स हुई, 75 गर्ल्स हुई। फर्स्ट में अपन ने 4:5 से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, वहां से 1 की वैल्यू फाइंड की, 4 की 5 की। इसमें 25 ऐड करने पर जो डिजिट आई उसको 9 से, वो 9 से डिविजिबल तो होगी श्योर, क्योंकि वो ये कटने के बाद ही तो 9 बचा था, तो 25 टाइम, तो इसको 25 से कर दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ये आंसर होगा। एक तो ये मेथड है इसका। दूसरा अपन बेसिक मेथड भी ले सकते हैं कि फर्स्ट में अपन देखते हैं कि यहां तक तो सेम रहने देंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए? 200, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 250। नंबर ऑफ बॉयज में ऐड कितने हो रहे हैं? 25, और गर्ल्स में अपन ने ले लिए x। गर्ल्स तो फाइंड करनी है, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x ले ली। न्यू रेशियो कितना फाइंड होगा? 9:13। बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 225 इंटू में 13 इक्वल्स टू 250 इंटू में 9 प्लस में 9x। इन सबको इधर ले आओ, सोल्व कर लो, सोल्व करके x की वैल्यू निकालो, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 75। थोड़ा सोल्व करें, आप खुद सोल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर करना है, मल्टीप्लाई करना और ट्रांसफर करना है, आंसर आ जाएगा इससे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, टाइप 5th सेकंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, the ratio of number of the girls to the number of boys in school of 1260 students is 2:3। 1260 स्टूडेंट्स के एक स्कूल में गर्ल्स और बॉयज की नंबर का रेशियो, पहले गर्ल्स बोला है फिर बॉयज, इनका रेशियो 2:3 है। ये ओल्ड है, ये पहले है ना। फिर 180 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द स्कूल, द रेशियो चेंज टू 5:7। 180 नए बच्चे और आ जाते हैं, नए स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट और आ जाते हैं, तब रेशियो चेंज होके 5:7 में हो जाएगा। ये न्यू है ना। अब ध्यान रखना, या तो ना तो इंडिविजुअली बॉयज बढ़े हैं ना गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही बढ़े हैं, मतलब गर्ल्स और बॉयज मिक्स हैं, वो बढ़े हैं। अब देन हाउ मैनी न्यू बॉयज ज्वाइंड, बॉयज कितने ज्वाइन हुए हैं वो फाइंड करना है। यहाँ गर्ल्स भी पूछ सकता है कि गर्ल्स कितनी हुई हैं, वो पूछ रहा है, वो दोनों में से कोई भी एक चीज पूछेगा। अब देखिए आपको फर्स्ट कंडीशन में, ओल्ड वाली कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने मिले? 1260, 1260, 1260। इट मीन्स इन दोनों का टोटल कितना है? 5 की वैल्यू 1260, तो 1 की वैल्यू 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, नेक्स्ट डिजिट 6, 5 5 जा 26, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10। 1 रेशियो की वैल्यू 252। तो ये 1 रेशियो की वैल्यू है, तो 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4। 504 गर्ल्स हैं। पहले उस स्कूल में 504 लड़कियां थी, 504 गर्ल्स
वाज देयर, वहाँ थी। नेक्स्ट 3 रेशियो की वैल्यू 3 इंटू में 252, तो 6 15 कैरी 1, 756 बॉयज थे, 756 लड़के थे। क्लियर, 756 वाज बॉय, है ना। अब न्यू कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? देखिए 1200 स्टूडेंट पहले ही थे, 1260 स्टूडेंट पहले ही थे, 180 स्टूडेंट और नए आ गए, तो इनका टोटल है ना वो दूसरी कंडीशन में नंबर ऑफ कैंडिडेट है 1440 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं इस कंडीशन में। ये सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट की ऊपर हो गई, सेकंड के नीचे कर रहा हूं। तो यहाँ पे इनके रेशियो का टोटल कितना है? रेशियो का टोटल है 12 की वैल्यू गिवन है, तो 1 की वैल्यू 120, तो 5 की वैल्यू, देखिए वैसे गर्ल्स की तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो आपको फाइंड करना ही नहीं, तो ये वाला पोर्शन छोड़ सकते हो, आधा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। नंबर ऑफ बॉयज और यहाँ भी नंबर ऑफ बॉयज डायरेक्ट फाइंड करें तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, आपको ये वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है वो देखिए, फिर भी मैं दोनों के लिए बता रहा हूं। ये 600 120 को 5 से इंटू करोगे तो 600 गर्ल्स। अब जो स्कूल है उसमें नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स कितने हुए? 600, तो गर्ल्स कितनी ऐड हुई हैं? 96 गर्ल्स ऐड हुई हैं, है ना, एडमिट हुई हैं। और नंबर ऑफ बॉयज चाहिए तो 7 को इससे कर दो 840, 840 लड़के हो गए टोटल, तो बॉयज कितने ऐड हुए हैं? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 84। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 84, तो आंसर हो गया 84 बॉयज, 84 बॉयज। इन दोनों का डिफरेंस कर लो, 840 में से 756 लेस करोगे तो 84 बॉयज रिमाइनिंग। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें बताइए? Next question will be the ratio of number of boys to the number of girls in a school of 672 students in 5:7। देखिए बात वही है कि एक स्कूल में बॉयज पहले बोला है और गर्ल्स बाद में, तो ये B लिखा और ये G लिखा। 5:7 के रेशियो में नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 672। ये टोटल है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 12 है, 12 है 1 जा 12 है, 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72। देखिए इन दोनों रेशियो का टोटल आपको गिवन 12 है, 672 वैल्यू 12 की थी, तो 1 की 56, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज 5 इंटू में 56 280, और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 5 जा 35 और 4 39। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है कि लड़कियां 8 बढ़ जाती हैं, तो ये तो ओल्ड बात थी, ओल्ड कंडीशन थी। अब न्यू कंडीशन आती है, न्यू कंडीशन में लड़कियां कितनी होगी? लड़कियां 8 और ऐड हो जाएंगी, प्लस 8 हो जाएंगी, तो 400 लड़की गर्ल्स हो गई, ठीक है ना। और न्यू रेशियो 3:4 है, 3:4 है, तो इट मीन्स 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 400, तो 1 रेशियो की कितनी होगी? 100, 1 की 100, तो 3 की कितनी होगी? 300। तो यहाँ पे बॉयज कितने हो गए? 300। तो पहले बॉयज 280 थे, अब 300 हो गए, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 20 बॉयज आर एडमिटेड। तो 12 लड़के जुड़ गए, 12 लड़कों ने एडमिशन लिया है, इसलिए लड़कों क्वेश्चन का आंसर होगा 12 बॉयज। क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखिए ये इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन की बात करेंगे, और इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें अपनी सोल्जर्स एकेडमी की एप्लीकेशन का एड्रेस है, आप लिंक है उससे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।